हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शिव कुमार पे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट सॉल्यूशन, और इसमें हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और जिसमें हमारा चल रहा है अभी जो सीरीज वो अर्थमेटिक का चल रहा है। और हमने 4-5 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, जैसे परसेंटेज, CI, SI और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 4 चैप्टर। और उसके बाद रेशियो रेशियो को भी हमने ख़त्म कर चुके हैं। तो लगभग ये 4-5 चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो ये हमारा छठा चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसे हिंदी में मिश्रण कहते हैं। इसमें हम टोटल 1 से लेकर 15 क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि इसमें टोटल लगभग 77 क्वेश्चन है। तो इसमें 15 क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, 30 से 35 मिनट का हो, ताकि आप 2x के स्पीड में अगर आपको रिवीजन करना है तो आप आराम से बना सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज है उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा जो राकेश यादव का क्लास नोट्स या राकेश यादव का बैच लिए हैं, वो पूरी अर्थमेटिक को कंप्लीट कर चुके हैं और बैच का वैलिडिटी खत्म हो गया, या फिर वो बुक से नहीं बस क्विक रिवीजन कहीं पे भी बैठे हों और वो रिवीजन करना है, तो बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस पे आप आराम से हर वीडियो को आप 2x में स्पीड में करके प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर वाइज आराम से देख सकते हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर जैसे CGL SSC का जितना भी है, CGL CPO CHSL MTS प्रीवियस ईयर का भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और साथ ही साथ राकेश यादव 73 शो को भी लॉन्च करने वाले हैं, और पिनाइकल वगैरह वगैरह जो हो। तो चलिए सीधे आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो मिक्सचर एनालिसिस का देखते हैं। चलिए, ये बोला है, एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 है तथा दूसरे कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 है। यदि दोनों कक्षाओं का औसत वजन 25 है तो प्रथम कक्षा में छात्रों तथा दूसरे कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे कक्षा, एक कक्षा 1 है और एक कक्षा 2 है। देखिए मिक्सचर एलिगेशन आप पढ़ चुके हैं, तो बस आप सॉल्यूशन देखना है। तो आप तो तरीका जानते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखिए, दो छात्र, पहले का औसत वजन कितना है, 15 kg। पहले का कितना है, 15 है। और दूसरे कक्षा का जो औसत वजन है 30 है। और इन दोनों कक्षाओं का ओवरऑल जो औसत है वो क्या है, 25 है। तो हम इस तरह से लिख देते हैं। उसके बाद हम इस तरह से एरो करके इधर से घटाकर इधर लिखेंगे, तो 30 में से 25 गया तो यहाँ 5 बचा। और यहाँ 25 में से मतलब हर बड़े से छोटे को घटाना है, तो 25 में से 15 गया तो 10 बचेगा। अब इसे काट देंगे तो 5 कम 5 और ये 5 दूना 10। तो वहाँ के जो छात्रों का अनुपात आया वो 1:2 में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1:2 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन भी यही है। लड़कियों का औसत वजन 15 है तथा लड़कों का औसत वजन 30 है। देखिए लड़कियों का, लड़कियों का जो औसत वजन है वो 15 है, और बॉयज का जो औसत वजन है वो 30 है। लड़कों तथा लड़कियां दोनों का औसत वजन 25 है। यदि दोनों का औसत वजन 25 है तो दोनों का 25 है, तो इसे बीच में लिखेंगे और फिर बड़े से छोटे को घटा देंगे, तो ये बच जाएगा 5, और इधर 25 में से 15 गया तो बच जाएगा 10। अब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1:2 में। मतलब अगर लड़की 1 है तो लड़का क्या है, 2 है। तो बोला यदि लड़कों की संख्या 12 है, लड़कों कितना है, 12, और यहाँ कितना दिखा रहा है, 2। तो 2 दिखा रहा है 12 को, तो अब काटेंगे तो 1 दिखा रहा है कितना, 6 गुना है। तो लड़की भी कितना होना चाहिए, 6 गुना, तो 6 कम 6, इसका मतलब लड़कियों की संख्या क्या होगी, 6 होगी। तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है देखते हैं ध्यान से, और इसे पढ़ते हैं। चलिए, बोला, लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2। देखिए लड़की तथा लड़कों की संख्या का अनुपात, मतलब इधर देते हैं गर्ल्स और इधर हमारा बॉयज। तो पहले ही बोल दिया कि इसका जो रेशियो का अनुपात है वो 1:2 क्या है, 2 है। लड़कों का औसत वजन 30 kg, लड़कों का जो औसत वजन है वो 30 kg है। और लड़कों तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन, तो दोनों का औसत वजन हमें क्या लिखते थे, यहाँ लिखते थे। दोनों का औसत वजन कितना है, 25 kg। तो बोले लड़कियों का औसत वजन, मतलब इस लड़कियों का औसत वजन क्या है। देखिए क्वेश्चन ये इस तरह से सीधे हो गया कि यहाँ पर जैसे कि ये दोनों दिया हुआ है और ये दिया, उसके बाद ये दोनों निकल गए। इसमें से अब क्या है ना, ये दिया है, ये दिया है और ये दोनों दिया है, तो अब ये निकालना है। तो ये भी आसान है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 30 में से 25 गया, तो देखिए 30 में से अगर 25 गया तो कितना बचा, 5। तो एक दिखा रहा है 5 को, कितना गुना है, 5 गुना। तो ये भी कितना गुना होगा, तो ये भी भैया 5 गुना ही होगा। तो 5 गुना 10, इसका मतलब ये कितना होगा, एक्चुअल में 5 और 10। तो देखिए 30 में से 25 गया तब 5 बचा। इसी तरह से यहाँ क्या भराएगा कि 25 में से इतना जाने पर क्या बचे, 10। तो यहाँ ऑटोमेटिक 15 भराएगा, है ना, तब ना।
15 25 में से 15 गया तो कितना बचा, 10 बना। ऑटोमेटिक तो लड़कियों का औसत वजन कितना होगा, 15 केजी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक कक्षा में 40 छात्र का औसत वजन 30 है। देखिए 40 छात्र हैं, छात्रों की संख्या कितना है, 40, और उसका जो औसत वजन है, क्योंकि संख्या हमेशा नीचे लिखेंगे, औसत वजन 30 किलोग्राम है, 30 किलो का है ना। और दूसरे कक्षा में, एक कक्षा 1 है और दूसरे कक्षा में कितने हैं, 20 छात्र हैं, और उनका जो औसत वजन है वो कितना है, 15 किलोग्राम है। तो दोनों कक्षाओं को मिलकर छात्र औसत की दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन क्या है, मतलब दोनों का औसत वजन यहाँ क्या है, मतलब इस तरह से ये निकालना है हमें ये। तो अब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, मतलब ये बन जाएगा 2:1। तो देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ का जो डिफरेंट देखेंगे तो यहाँ का डिफरेंट कितना आ रहा है, तो यहाँ का डिफरेंट 15 आ रहा है। तो 15 आ रहा है, मतलब इस 15 को 2 और 3 से भागा देंगे तो 1 का निकल गया 5, तो 1 हो गया 5, तो इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना, मतलब अब इसे करेंगे 2 से तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसे भी करेंगे 5 से तो 5 एकम 5। तो अब यहाँ पे ऐसे संख्या को फिल करेंगे कि 15 में किस में से 15 घटाएंगे कि 10 आएगा, तो ऑटोमेटिक 25 में से 15 घटाएंगे तो 10, और यहाँ 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा। तो ये जो औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25 केजी है ना, क्या आ जाएगा, 25 केजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये भी क्वेश्चन सेम है। अलग अलग कीमतों वाले दो तरह के दूध 2:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। तो जो पैसा है मिक्स करना वो हमेशा नीचे लिखेंगे, कितना, 2:3 के अनुपात में क्या होता है, मिलाया जाता है। यदि पहले दूध की कीमत, मतलब फर्स्ट वाले जो दूध की कीमत है वो 10 रुपया पर लीटर है, तथा दूसरे दूध की कीमत, जो दूसरे प्रकार के दूध है वो 15 रुपया पर लीटर की कीमत है, तो मिश्रण क्या होगा, तो यही मिश्रण क्या होगा, तो ये हमको निकालना है। देखिए यहाँ का डिफरेंस जो हमारा है वो 5 है, तो 5 की तुलना 3 दो 5 से करेंगे तो 1 आ गया, तो 2 एकम 2 ही रहेगा और 3 एकम 3 ही रहेगा, मतलब ये 2 एकम 2 ही रहेगा और ये 3 एकम 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या भरेंगे कि 15 में से 15 में से क्या घटाएंगे, 2 आ जाए तो 13 घटाएंगे, और ऐसे 10 में से 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो ऑटोमेटिक जो औसत जो मिश्रण है वो क्या होगा, 13 रुपया पर लीटर। तो 13 रुपया पर लीटर ऑप्शन नंबर यहाँ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये भी क्वेश्चन से उसी के जैसा, 5 केजी बढ़िया चावल तथा 25 किलो घटिया चावल। एक हमारा हो गया बढ़िया और एक हमारा हो गया घटिया। तो हमारा हो गया 5 केजी बढ़िया और 25 केजी घटिया, इसे अब काट लेंगे 1:5 में। चलिए साथ में मिलाया जाता है। बढ़िया चावल तथा घटिया चावल का कीमत, बढ़िया चावल का कीमत 18 रुपया है और घटिया चावल का कीमत 12 रुपया है। तो औसत कीमत क्या होगा, यही हमसे पूछा है। तो देखिए अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 6, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये भी 6, तो एक दिखा रहा है एक को, तो एक एकम 1 और 5 एकम 5। तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि 12 में से क्या घटाए कि 1 आ जाए, तो 13 में से 12 को घटाएंगे है ना, और 18 में से 13 गया तो 5 बटा, तो क्या हो जाएगा 13 रुपया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, 16 लीटर वाइन को 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर लेंगे 16 लीटर, एक तो हमारा है वाइन और एक हमारा है वाटर। 16 लीटर वाइन को 5 लीटर वाइन के वाटर के साथ मिलाया जाता है। वाइन की कीमत है 12 रुपया पर लीटर, वाइन की कीमत है 12 रुपया पर लीटर, तथा पानी की कीमत है 33 रुपया पर लीटर। तो मिश्रण का औसत कीमत क्या होगा, बस यही हमसे फिर से पूछा। अब यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 21 का, और यहाँ जोड़ेंगे तो 16 5 21, तो एक दिखा रहा है 1 को, इसका मतलब ये भी 16 होगा और ये भी 5 होगा। तो कितना में से क्या घटाएंगे और इतना में से क्या घटाएंगे कि ये आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, अगर 70 रखते हैं तब ना, 70 में से 12 गया तो 5 आया, और 33 में से 70 गया तो 16 आया, तो क्या आ जाएगा 17 रुपया पर लीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके पीछे, हमारे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भोजपुरिया गाना कुछ सुनाई दे रहा होगा। तो अभी थोड़ा सा शादी का माहौल चल रहा है और गांव में शादी होते रहते हैं, तो शादी की वजह से थोड़ा सा घर के बगल में डीजे बज रहा है।
और सब यहाँ भोजपुरिया ही गाना सुनते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, आपको थोड़ा सा म्यूजिक डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो चलिए ध्यान देते हैं सीधे क्वेश्चन पे। बोला भुवनेश्वर 30 मिनट में 25 किलोमीटर की चाल से और अगले 20 मिनट में वह 40 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है। मतलब कहने का मतलब भुवनेश्वर जो है वो 30 मिनट में कितना का चाल से, 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और अगले 20 मिनट में वो 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है। तो औसत क्या होगा, है ना, औसत, ये हमको निकालना है भाई। तो यहाँ पर देखें, पहले काट लेंगे तो ये हमारा 3:2 आ जाएगा। तो यहाँ का जो डिफरेंट होगा वो हमारा 15 हो जाएगा, और 15 का तुलना करेंगे 3 2 5 से, तो 1 दिखाएगा 3 को, तो 1 दिखा रहा है 3 को, तो 3 तिया ये 9 हो जाएगा, और ये 3 दूना 6 हो जाएगा। अब बीच में ऐसा क्या संख्या रखेंगे कि 40 में से क्या घटावे कि 9 आ जाए। तो 31, देखो 31 है, 31 में से 40 घटाएंगे तो 9, और 31 में से 25 घटाएंगे तो 6। तो औसत जो होना चाहिए 31 किलोमीटर पर घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन काफी मजेदार है। बोला भुवनेश्वर ने 10 घंटे से 150 किलोमीटर की दूरी तय की। तो टोटल हमारा 150 किलोमीटर की दूरी है और उसे तय किया 10 घंटा में। तो औसत जो हो गया, एवरेज जो हो गया, वो हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। तो 15 किलोमीटर पर आवर। अपनी यात्रा का पहला भाग उसने कार से तय किया और बाद में उसने रिक्शा से तय किया। मतलब दो चीजें, एक हमारा कार से तय किया और दूसरा हमारा रिक्शा से तय किया, है ना। कार तथा रिक्शा का गति, कार का जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है और रिक्शा का जो है 12 किलोमीटर पर आवर है। और आपको पता है कि औसत कितना है, औसत हमारा 15 किलोमीटर पर आवर है। तो अब हम ऐसे करेंगे, तो 12 में से 15 गया तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 20 में से 15 गया तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पर जो टाइम हमारा लग रहा है, टाइम जो लगा रहा है 3 और 5 के अनुपात में, 3 और 5 के अनुपात में। तो बोला तो कार से तय की गई दूरी तथा रिक्शे से तय की गई दूरी का अनुपात, मतलब कार द्वारा और रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात। तो देखिए कार द्वारा 20 किलोमीटर के रफ्तार से कितना दूरी, 3 है। तो अगर 3 घंटे में मानते हैं तो 20 दिया 60 तय करेगा। और इधर देखते हैं रिक्शा द्वारा, तो अगर रिक्शा द्वारा 12 किलोमीटर और 5 तय करें तो 12 × 5 = 60। तो इधर भी 60 और इधर भी 60। इसका मतलब वो 1:1 के रेशियो में दोनों से मतलब बराबर दूरी तय किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाना कुछ ज्यादा ही भोजपुरी बजाया जा रहा है गांव में, गांव का माहौल ही कुछ ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला 6,000 रुपया में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज पर, मतलब कहने का मतलब है कुछ को लगाता है वो 10% वार्षिक ब्याज पर और शेष को वो 20% वार्षिक ब्याज पर लगाता है, और शेष को वो 20% वार्षिक ब्याज पर लगाता है, मतलब कर्ज पर दिया। 4 वर्ष में दोनों राशियों पर कुल 3400, मतलब 4 वर्ष में जो टोटल आया वो कितना आया, 3400 रुपया, वो 4 वर्ष में। तो यहाँ निकाल लेते हैं कि 10% के दर से 4 वर्ष में 6,000 का कितना आएगा, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, तो छोचक 2400, मतलब क्या आ जाएगा 2400 रुपया। और उसी प्रकार से 20% के दर से 4 साल में कितना आएगा, 2 शून्य से, तो 4800, कितना हो जाएगा 4800। तो अब यह करेंगे, तिरछा घटा देंगे, तो 4800 में 3400 गया तो ये हमारा बच जाएगा 1400। ये क्या बच जाएगा 1400, और इधर घटाएंगे तो 24 × 10 = 34, 1000 बचेगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये 7:5। तो 7 और 5 टोटल कितना दिखा रहा है, 12। टोटल हमारा 12, और 12 कितने दिन दिखा रहा है टोटल, 6,000 रुपया। 12 कितना दिखा रहा है, 6,000। तो यहाँ पर काटेंगे 12 × 5 = 60, 500, तो एक कितना दिखाएगा 500 रुपया। तो बोला प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि 10% ब्याज के दर पर कितना कर्ज दी गई। तो 10% के ब्याज पर दर कितना दिया, 7। तो एक दिखा रहा है 5 को, तो 7 इससे भी 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 3500, मतलब 10% के ब्याज के दर से कितना पैसा दिया गया, 3500 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब ये सब क्वेश्चन मजेदार। बोला एक नगर पालिका की पार्किंग में कुछ 2 पहिए वाले वाहन तथा कुछ 4 पहिए वाले वाहन है, मतलब कुछ जो है 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर, और कुछ जो है 4 व्हीलर है, 4 पहिए वाले वाहन है।
यदि पहियों की गिनती की जाती तो कुल कितना है 520 पहिए, मतलब अगर सिर्फ उसके चक्कों को गिनती की जाए तो टोटल 520 चक्के हैं। जबकि पार्किंग में इंचार्ज के मुताबिक कुल 175 गाड़ियां, मतलब टोटल गाड़ियों की संख्या कितना 175। तो हम मान लेते हैं कि टोटल गाड़ी जो है टू व्हीलर है, तो अगर 175 गाड़ियां सब टू व्हीलर है तो टोटल जो चक्का हो वो कितना हो जाएगा। तो 175 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना हमारा 10, 7 दूना 14, 1 15, 5 हाथ में 1 और 2 1 3, 3 350 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 175 गाड़ी क्या फोर व्हीलर है तो इसका डबल हो जाएगा, मतलब 700 गाड़ी। 700 गाड़ी नहीं, 700 चक्के। 175 गाड़ी और सबके दो चक्के तो 350 चक्के, और यहाँ 700 चक्के, लेकिन चक्कों की कुल संख्या कितना है 520 है। तो इससे भी हम मिक्सचर एलिगेशन से निकाल सकते हैं। तो 700 में 500 गया 200, और 200 में 20 गया तो 180। रेशियो इधर क्या करेंगे घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 20 ज़्यादा है तो 170, कितना हो जाएगा 170। अब एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो यहाँ गाड़ियों की संख्या कितना है 18 और 17 दिखा रहा है, तो 18 17 17 34 है 35, और यहाँ गाड़ियों की संख्या कितना दिखाई दे रहा है 175। अब इसे काटेंगे तो लगभग ये 5 मिनट में कट जाएगा। तो एक दिखा रहा है 5 गो, तो बोला टू व्हीलर वाले दो पहियों वाले वाहनों की संख्या, तो दो पहियों वाले वाहनों की संख्या कितना 18, तो एक दिखा रहा है 18 को, तो दूसरे 5 से गुना करेंगे तो 18 पचे 90, तो टोटल गाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगी 90। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसे भी बनाते हैं। ये भी उसी की तरह लाजवाब, मजेदार और आसान सा क्वेश्चन है। बोला है मेरे जेब में 25 रुपये हैं, जिनमें से केवल 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। एक तो हमारे पास 20 पैसे के सिक्के हैं और दूसरा हमारे पास 50 पैसे के सिक्के हैं, और इस तरह से मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं। मान लेते हैं कि टोटल सब 20 पैसे के 80 सिक्के हैं, तो 8 दूना कितना होगा 1600 पैसा हो जाएगा। इधर देखते हैं टोटल 80 सिक्के हैं, तो 8 पचे 40, 4000 पैसे हो जाएंगे। लेकिन टोटल हमारे पास कितने पैसे हैं 25 रुपया, तो 25 रुपया पैसे में हो जाएगा 2500। अब हम ये मिक्सचर एलिगेशन का काम कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1500, ये निकल के कितना आ जाएगा लगभग 1500। इधर घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 900, ये 2 शून्य से 2 शून्य, इसे काटेंगे 3 से 5 15, इसे काटेंगे 3 3 9, तो यहाँ पर 5 3 8, कितना टोटल सिक्का दिखा रहा है 8, और यहाँ दिखा रहा है 8 80 सिक्का, 8 दिखा रहा है 80 को, तो एक कितना को दिखा रहा है 10 को, तो एक का दिखा वैल्यू है 10। तो बोला कि 50 पहले सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 3 है, तो 3 को गुना करेंगे 10 से, तो 3 दहे के 30, मतलब कितने सिक्के हो जाएंगे 30 सिक्के। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये भी लाजवाब, मजेदार और हल्का है, आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बोला एक चारागाह में कुछ कबूतर तथा कुछ भेड़ है, मतलब कुछ कबूतर है, मतलब पिजन है, और कुछ भेड़ है ना, ये क्या है भेड़ है, कुछ भेड़ है। यदि कबूतर तथा भेड़ को मिलाकर सिरों की कुल संख्या कितना है, मतलब टोटल 60 जानवर है, और पैरों की संख्या 168 है। पैरों की संख्या टोटल क्या 168, मतलब दोनों को मिलाकर कुल पैरों की संख्या 168 है। तो पीजन में 2 पैर होते हैं और टोटल जानवर 60 है, इसका मतलब 120 पैर होना चाहिए। और भेड़ में 4 पैर होते हैं, इस तरह से टोटल 60 जानवर है, तो छोचक 24 240 पैर होने चाहिए, है ना। अब इसे हम ये करेंगे तो 240 में 168 को घटा देंगे, 240 में जब 168 को घटाएंगे तो यहाँ पे घटाते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 एक्स्ट्रा 70, 30 70 2 72, ये हो जाएगा हमारा 72 रेशियो। अब यहाँ 20 48, तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48 और 24 तिया 72, तो 3 2 5, ये दिखा रहा है 5, और टोटल जानवर हो गया 60, तो एक हो जाएगा 12, एक का वैल्यू क्या होगा 12। तो बोला तो भेड़ की संख्या ज्ञात करें, तो भेड़ की संख्या 2 है और 2 को गुना करें, एक का वैल्यू 12, तो 2 का गुना करेंगे 12, 12 दूना 24, तो भेड़ की संख्या कितना हो जाएगा 24। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। 69 रुपया को 115 छात्रों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़की को प्रत्येक लड़के से 50 रुपया कम मिलता है। मतलब यहाँ जो गर्ल है और एक हमारा बॉय है, तो प्रत्येक लड़के को लड़की से प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं, लड़के से। इसका मतलब अगर लड़के को 100 पैसे मिलते हैं तो लड़की को कितना मिलता है, उससे 50 पैसे कम मिलते हैं। और इस तरह से प्रत्येक लड़के और लड़कियों की तुलना में दोगुना पैसे मिलता है, तो इससे दोगुना मिल रहा है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, और बोला 69 रुपया को 115 छात्रों में, तो टोटल कितना 115, तो मान लेते हैं सभी बॉय है तो सबको 100 पैसा मिलेगा, तो इस तरह से 115 को मिलेगा, तो हो जाएगा 115 पर डबल शून्य इतना पैसा। और अगर सभी गर्ल को मिले तो 115 गर्ल हो जाएगी टोटल,
तो 50 पैसे के हिसाब से उससे मिलेगा, गुना करेंगे तो 57 50 पैसे। कितना? 57 50 पैसे। और लिखिए ओवरऑल जो बांटना है 69 रुपया, तो 69 रुपया को पैसे में इतना पैसा। अब क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। तो यहाँ जो घटाएंगे तो हमारा बचेगा लगभग 1150, इधर घटाएंगे तो बच जाएगा 4600। ये एक शून्य से एक शून्य खत्म, ये बच जाएगा 23 मर्द में, और ये बच जाएगा 92 मर्द में। तो इसे काटेंगे 23 से कम, 23 चक 92, तो 1:4। तो अगर बॉय 1 है तो लड़की 4, तो 4 1 टोटल दिखा रहा है 5 को। और यहाँ जो जनसंख्या निकाल रहा है 115, तो 5 दिखा रहा है 115 को। तो एक हमारा जो निकाल रहा है कितना? 23 को। तो एक का जो वैल्यू हो गया कितना? 23 हो गया। तो बोला लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या 4 है, तो इसे भी कर देंगे 23 से गुना। तो 23 चक, चलती है 12 दो हाथ में, एक और 3 92। तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा लड़कियों का? 92। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ज़्यादा क्वेश्चन ना, सिर्फ 15 क्वेश्चन को लेकर ही चलेंगे। और आज से आपका जो वीडियो होगा लगभग रेगुलर आएगा। शायद ही बीच में 1 दिन या 2 दिन का गैप हो, अगर कुछ काम है जिसकी वजह से हम बिजी हो जाते हैं, तो वैसे में आपके बीच 1 या 2 दिन का गैप हो सकता है। ऐसे मैक्सिमम दिन हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन एक वीडियो डालें। तो चलिए यह लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला है 36 रुपया 90 पैसे में से कुल 90 सिक्के हैं। सिक्के या तो 20 पैसे के हैं या फिर 50 पैसे के। या तो सिक्के 20 पैसे के हैं या तो सिक्के 50 पैसे के हैं, और कुल राशि 20 पैसे की सिक्के निकालना। देखिए अगर 20 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं तो 9 दूना 1800 पैसा हो गया, और ये 50 का है तो 9 पचे 4500 हो गया। लेकिन जो यहाँ सिक्के दे रहा है 3690 पैसे, मतलब 3690 रुपया है, तो उससे पॉइंट हटाएंगे तो ये पैसे में बदलेंगे तो 3690 पैसे। अब इसे एलिगेशन लगाएंगे मिक्सचर वाला, तो यहाँ पर बच जाएगा 10, तो 5 और 6 7 8, 810, 810 इधर दिखाएंगे तो 18 1890। अब एक शून्य से एक शून्य, 9 9 81, और दूना 1, इसको 3 से काट रहे हैं, 3 से, तो 3 3 9, इसको 7 21, तो हमारा बच जाएगा कितना? 3:7। तो टोटल जो हो गया 3 और 7 3 10, और यहाँ सिक्कों की संख्या कितना है? 90। ये 10 दिखा रहा है हमारा 90 को, तो एक हमारा दिखा रहा है 9 को। तो बोला 20 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 20 पैसे की सिक्कों की संख्या लगभग 3 है, तो 3 को गुना करेंगे 9 से, तो 9 तिया 27। इसका मतलब 20 पैसे सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 27। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और पूरी तरह से ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अब ये मतलब क्वेश्चन लास्ट हो चुका है। तो अब जो इस चैनल पर नए हैं और उनको पूरा सीरीज देखना है और रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है, और बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन देखना है, जैसे CGL CHSL CPO MTS का प्रीवियस ईयर, पिनाकल हो गया, राकेश यादव 7300 प्लस जो हमारा है वो, फिर इसके बाद हम अर्थमेटिक चल ही रहा, उसके बाद एडवांस चलने वाला है। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे लोग चैनल पे विजिट करते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का और इच्छा करता है। तो चलिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वैसे दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।